नमस्कार, जम्मू न्यूज़ मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुलशन संग्राल। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो 14 अगस्त को कर दी गई थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है और हर सियासती पार्टी जो है अलग अलग वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और उसी बीच आज विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मडाना क्षेत्र में भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी बातें हैं, क्या कुछ मांगे हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लीडर्स और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या मांगे रहेंगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद। आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी हाई अथॉरिटी से? सर गुलशन कुमार जी, हम आपका जम्मू न्यूज़ की वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जहाँ पर आए और हमारी जो मुश्किलात थी उनको सुनने जा रहे हैं। जनाब, हम आपसे ये कहते हैं कि हमारी विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो टिकट है वो एडवोकेट महेंद्र भारद्वाज को दी जाए। हम अपनी हाई कमांड से दिल से कहते हैं कि जनाब खड़गे साहब, राजीव गांधी जी, सोलंकी जी और तारक हमीद कर्रा साहब, स्टेट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ताराचंद जी, रमन भल्ला जी और एनसी के प्रेसिडेंट जनाब फरूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, इनसे गुजारिश करते हैं कि जहां की टिकट एडवोकेट महेंद्र भारद्वाज को दी जाए, क्योंकि वो पुराने जहां के उम्मीदवार हैं और हर कमेटी में उनका असर सूख है और वो शाना बशाना इन लोगों की मुश्किलात का उजाला करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इन अपना हाई अथॉरिटी को लेकर। जिस तरह से विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अब जो है विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। तो सर, क्या नाम है आपका? एक्स पंच ब्रिजपाल सिंह। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी आज जहाँ पे आपने पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे रहेंगी? गुलशन जी, जम्मू न्यूज़ की तरफ से हम आपका बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि आप जो है खड़ा मडाना के इलाके में आए और लिहाजा ये जितने भी जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं विजयपुर कंस्टिट्यूंसी के, इनकी ये मांग है कि यहाँ के जो टिकट है वो एमके भारद्वाज को दी जाए, जो कि एक काबिल वकील हैं और बार एसोसिएशन के 3 बार वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हर सुख दुख में इन गांव के लोगों में वो शामिल होते हैं। हम जी से, खड़गे जी से और ताराचंद जी से, सोलंकी जी से और एनसी के प्रेसिडेंट को जानता है, लिहाजा वो शाना बिशाना यहाँ पर आते रहते हैं। हमारी सब की यही मांग है कि विजयपुर कंस्टिट्यूंसी की जो सीट है वो एमके भारद्वाज को दी जाए। हम हायर कमांड का, एनसी हायर कमांड का, कांग्रेस हायर कमांड का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, जिस तरह से पिछले दिनों अभी कांग्रेस के बड़े नेता जो राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जम्मू कश्मीर का दौरा किया, क्या लगता है आपको कि जमीनी स्तर पर जो है किस तरह से लोग चाहते हैं कांग्रेस को, एनसी को, जिस तरह से अभी अलायंस का उनका जो हुआ है उसको लेकर क्या लगता है आपको, लोगों में किस तरह से विश्वास है? गुलशन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी से लेकर आज तक। जब कोई घर उजड़ा हुआ होता है तो उसको बसाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर कोई ये बोलता है कि मैंने ही जो कुछ है वो सब कुछ मैंने ही किया है, तो जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको एक गाली के समान लगता है। मेरे बाप दादाओं ने भी अपने तौर पे अपनी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया उन्होंने भी, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी संघर्ष करेगी। लिहाजा ये है कि कांग्रेस का जो आज जो देश है वो कांग्रेस की उसके ऊपर है। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा काम किया है और अपने आप को सैक्रिफाइस किया
किया है, अपने आप को कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के आज स्टेट जो है देश का ये स्टैंडर्ड है। आज जो है वक्त बदलता जाता है, वक्त बदलते बदलते इंसान को भी बदलना पड़ता है। लिहाजा आज का यूथ ये बोले कि जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी संघर्ष किया, उन्होंने भी फाइट करी और उन्होंने भी अपना जीवन यापन जो है पार किया। और लिहाजा मैं ये मांग करता हूं कि कांग्रेस एक वाहिद वो पार्टी है, इसमें किसी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। सब एक थाली में बैठ करके खाने वाले हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, सभी हमारे हैं और हम सबके हैं। ये कांग्रेस का नारा है। और जो है अभी कांग्रेस जो है तकरीबन सारे देश में छाने वाली है और जम्मू कश्मीर में भी छाने वाली है। शुक्रिया जनाब। सर क्या और हमारे साथ और भी यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता मौजूद है, उनकी बात भी सुनेंगे, क्या कुछ मांगे रहेगी उनकी। इस तरह से बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अब सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है और हर पार्टी जो है योगदान दे रही है इलेक्शन को लेकर और लोगों के साथ रूबरू हो रही है। क्या सर क्या कुछ मांगे रहेंगी, क्या कहना सर? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कीमती टाइम निकाला और हमारी बात सुनी। सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हाईकमान है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद जो कांग्रेस है उसका हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो आज जो इलेक्शन है मतलब ये खास मुद्दों पे होने वाली है और इस टाइम इनको जो जुड़ के मतलब इकट्ठे मिलके लड़ना है वो एक मायने रखता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये डिमांड करते हैं कि जैसे हमारे MK बद्दवाई साहब हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ मेहनत की हुई है, लेकिन अब हम सुनने में कुछ और आ रहा है। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हाई कमान है, क्योंकि उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहोगे ये हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, तो कैंडिडेट की बात नहीं है, बात है कि उस कैंडिडेट को आगे लाया जाए जो जीतने के काबिल है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर MK बद्दवाई साहब को ये सीट दी जाती है तो हम गारंटी के साथ कहेंगे कि वो उसको जिताएंगे। तो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अब जल्द ही वहाँ इलेक्शन होने वाली है यहाँ पर भी, तो किस तरह से उत्साह है लोगों में, युवाओं में कांग्रेस पार्टी को लेकर? सर ये टाइम बताएगा, ये टाइम बताएगा। अभी हम कहेंगे ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, टाइम बताएगा। लेकिन आज जो हालात हैं वो कांग्रेस के हक में हैं और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है और कुछ कांग्रेस के हक में। टाइम बताएगा, आने वाले टाइम में देखो क्या होता है। कांग्रेस पार्टी ने, NC पार्टी ने बड़े बड़े दावे जो लोगों के दिए हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम जम्मू कश्मीर में तो जो स्टेटहुड है और स्मार्ट मीटर है कहीं ना कहीं उनको जो है वो पूरा मसला हल किया जाएगा। मैं आज ही न्यूज़ सुन रहा था कि एक कोई उधर का था, क्या नाम था, कोटोप्रवाल का था, जो ड्राइवर था, तो आज भी वही बात चल रही थी कि 370 दफा टूटने के बाद जो उन्होंने भी बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहे थे कि 370 हटने के बाद आज जम्मू के हालात आप देख लो कि कटरा में 5-7 दिन लोग घूमते रहे, उनको लेके जो है वो अब बेचारा वहाँ उसने बोला कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है, लेकिन उसकी डेड बॉडी कल से उधर से मिली है मानसर से। ये हालात है हमारे। हम ये चाहते हैं कि हालात ठीक हों और जो हालात ठीक कर सकते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ही कर सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का खड़ा मंडाना क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के सामने कि बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो MK बद्दवाई जो कि बार एसोसिएशन के जो है यहाँ पर सीट दी जाए, क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि लोगों के साथ एक रिलेशन जो है वो अच्छा है और युवा जो है वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी आपके सामने बात रखी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के खड़ा मंडाना में। तो देखते रहे जम्मू न्यूज़ मिशन। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।